पापा दीपेश, देखो ना कौन आया है। अबे ओ बुड्ढे, कहाँ कहाँ घुसा चला रहा है? चल बाहर निकल, निकल। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पापा है वो मेरे, पापा से कोई ऐसे बात करता है? तेरा बाप है, मेरा बाप नहीं है, समझी? पागल हो गए हो? क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? अब मेरे पापा तुम्हारे ने कुछ नहीं लगते हैं? कुछ नहीं लगता तेरा बाप मेरा, समझी तू? और मेरी मर्जी में जैसे होगा मैं वैसे बात करूंगा। और तू क्या सुन रहा है बुड्ढे? समझ में नहीं आ रही क्या? अरे शर्म वरम है थोड़ी सी? अरे लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते और खुद को देख, मुंह उठाए चले आया यहाँ पे। हाँ, अरे इतनी बेइज्जती के बाद कोई भी घर से बाहर निकल जाएगा। तुम अपना मुंह बंद रखो। सारा तमीज, सारा तहजीब सब भूल गए हो क्या? कोई बड़ों से ऐसे बात करता है? मैं ऐसा ही बात करता हूं और ऐसा ही बात करूंगा। क्या कर लेगी तू? हाँ, मेरा घर है ये और मेरी परमिशन के बगैर इस घर में कोई भी दाखिल नहीं होगा। तो अपने बाप से बोल कि अपना ये झोला उठा करके इस दरवाजे से बाहर निकल जाए। देखो, तुम्हें मेरे पापा से नहीं बात करनी है, मत करो। तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने पापा से बात करूंगी। और ये घर अगर तुम्हारा है तो मेरा भी है। किसने बोला कि ये घर तेरा है? मेरा घर है ये। मैंने बनाया इस घर को अपने पैसों से, अपनी मेहनत से। तेरा कुछ नहीं है इसमें, समझी? रति बेटा, आज दमाजी को क्या हो गया? ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मेरे से? पता नहीं पापा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या हो गया है, क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों ऐसे बातें कर रहे हो तुम? देख, सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहता कि तेरा बाप इस घर में रहे। तो अपने बाप को बोल कि यहां से निकल जाए। देखो, कब से बकवास किए जा रहे हो मेरे पापा के खिलाफ और मैं चुपचाप सुन रही हूँ। एक शब्द और बोले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक शब्द अगर और बोल दिया तेरे बाप के खिलाफ तो क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी तू? नहीं तो क्या कर लेगी? तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? देखो, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारी वाइफ हूं और ये घर मेरा भी है और मेरे पापा यहां रहेंगे। अच्छा, ये घर तेरा है क्योंकि तू मेरी बीवी है। तो एक काम कर, फिर अपने बाप के साथ साथ तू भी इस घर से निकल जा। चल। क्या क्या बोल रहे हो तुम? डिवोर्स दे रहा हूं तुझे, तलाक। समझ में आ रहा कुछ? आज के बाद तू मेरी बीवी नहीं, इस घर में तेरा कोई हिस्सा नहीं। अपने बाप के साथ तू भी जा सकती है इस घर से। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? इतनी छोटी बात पे तुम तलाक की बात कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? देख, अगर तू चाहती है मेरे साथ रहना तो तुझे चुनना पड़ेगा। चुनना पड़ेगा अपने बाप में और मुझ में। चुन, तुझे क्या चाहिए? या तो तेरा बाप या फिर मैं। मेरी बात सुनो। अरे मैं जो बोल रहा हूं, जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दे। या तो तेरा बाप या फिर मैं। मेरी बात तो तेरा बाप या फिर मैं। देखिए दमाजी, मेरी वजह से आप दोनों मत लड़ो। अगर तुम नहीं चाहते ना तो मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा। पर जाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आखिर मेरी गलती क्या है? गलती जाननी है आपको? ठीक है, फिर बताता हूं आपको। गलती आपकी नहीं है पापा जी, गलती आपकी इस प्यारी सुपुत्री की है। 1 सेकंड, मैंने क्या किया? क्या किया याद नहीं है क्या तुम्हें? आइए मम्मी, कब से बोल रहा था मैं आपको कि आ जाइए आ जाइए, और अब टाइम मिला है आपको। बैठिए। पापा कैसे हैं? ठीक है बेटा। वो क्यों नहीं आए? पता नहीं, मैंने तो कहा था चलो। हर बार का उनका यही है। चाय पियेंगे आप? हाँ, चाय तो पीऊंगी बेटा, लेकिन ना चाय से पहले 1 गिलास पानी पिला दे, बहुत प्यास लग रही मुझे। चलो ठीक है, आपकी बहू को बोलता हूँ, वही लेके आइए। वाह भाई, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठ के किताब पढ़ रही हो। क्या हुआ? अरे माँ ही है, चलो बैठो उनके पास, मिलो उनसे। माँ ही है? हाँ
चलो उनको चाय पीना है, चलो आ जाओ। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे नहीं जाना, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाना? मेरा मन। तुम्हारी बात क्यों आ जाती है यहाँ पर? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे नहीं पसंद है कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरे घर में आए। ये घर हमारा है, उनका नहीं है। लेकिन वो तो बेशर्म है, मुंह उठा के चले आते हैं। प्रति, किस तरह से बात कर रही हो तुम? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो तुम? मेरी माँ है वो, मिलने आई है वो हमसे। मैंने बुलाया उन्हें? मैंने तो बुलाया ना। तुम बुलाए हो, तुम्हारी माँ है तो तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं? तुम्हारी कुछ नहीं लगती? नहीं, कुछ नहीं लगती। मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है, हजारों बार मैंने बोला है कि तुम्हारे माँ बाप मुझे नहीं पसंद है। मैं शहर में इसलिए आई थी तुम्हारे साथ रहने के लिए ताकि मैं उनसे दूर रह सकूं, और वो हर महीने मुंह उठा के चले आते हैं। आई है तो क्या प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगी? पैसे लेने के लिए आई हैं। और इतना ही अपने तुम्हारे भाई के पास जाती ना, यहाँ पर क्यों आई हैं? देखना, बोलेंगे बेटा कुछ पैसे चाहिए थे। तुम फ्री के एटीएम दिख रहे हो, जब मन आए पैसे ले लिए। तुम तो भोले भाले हो, तुम्हें तो समझ थोड़ी ना आएगा। तुम्हें लगता है कि अरे माँ है पापा है, तुम्हें लूट रहे हैं। माँ आई है। मेरी माँ मुझे कैसे लूट सकती है? मैं बेटा हूं उनका। अगर वो मुझसे पैसे भी मांगने आई हैं तो अपने बेटे से पैसे मांगने आई हैं। पहली चीज, तुम उनके बेटा थे, अब उनके बेटे नहीं हो, अब तुम मेरे पति हो। हम दोनों का फ्यूचर साथ में है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमसे शादी करने के बाद मेरा उनसे रिश्ता खत्म हो गया है, वो मेरी कुछ नहीं लगती? जी, कुछ नहीं लगती। अब तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ है और हम दोनों को आगे लाइफ में रहना है। उनका क्या पता, आज है कल नहीं रहेंगे, कल मर जाएंगे। उनके चक्कर में क्या तुम पूरी लाइफ। तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या बोल रही हो? मेरी माँ के बारे में बोल रही हो तुम, मरने जीने की बातें बोल रही हो। देखो, ये ना मेलोड्रामा मेरे सामने बिल्कुल मत करो, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना? ये जो ड्रामा कर रहे हो ना, अपनी माँ के सामने जाके करना, मेरे सामने मत करना। मुझे नहीं पसंद है वो औरत इस घर में आए, और आ गई है ना तो एक काम करो, उसको धक्के मार के घर से बाहर निकालो, वरना मैं जाऊंगी तो मैं सच में निकाल दूंगी घर से बाहर। अरे यार, शहर घूमने का इतना ही शौक है ना, तो एक वृद्धाश्रम है ना आसपास कहीं, उसमें डाल दो, घूमते रहेंगे शहर। मेरे घर में मुझे नहीं पसंद है और ये घर मेरा है, समझे? इस घर में तुम और मैं रहेंगे और कोई भी नहीं। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। किस तरह से बात कर रही हो यार तुम रति? क्या क्या बोले जा रही हो? देखो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मुझे अपना दिमाग तुम्हारे पीछे खराब करना है। मैं सिंपल सी बात बोल रही हूँ, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम दोनों को आगे अपने फ्यूचर देखना है, साथ में रहना है। तुम्हारे माँ बाप आज है कल नहीं रहेंगे, तो अगर तुम अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार आ रहा है ना, ज्यादा लाड आ रहा है ना, तो चले जाओ उनके पास, मुझे डाइवोर्स दे दो। ओके, डिसाइड कर लो कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप चाहिए या मैं चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक ही मिलेंगे। मैं उन्हें नहीं टॉलरेट कर सकती, सरदर्द है वो। बस फोकट का खाने आ गए, फोकट के पैसे लेने के लिए आ गए। अब देखो, चुपचाप उनको यहां से भेजो, वरना मैं जाऊंगी तो मैं सच में धक्के मार के निकाल दूंगी। मेरी माँ आई थी पापा जी गांव से, मुझसे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए। पर आपकी बेटी ने उन्हें बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल दिया। जरा सी भी इज्जत नहीं करती है मेरी माँ की। बेटा हूं मैं उनका, मुझसे मिलने आई थी वो। एक बेटा होने के नाते मेरे ही घर से मेरी माँ मेरे ही दरवाजे से बाहर चली गई। सोचिए मुझ पर क्या बीती होगी, कैसा लगा होगा मुझे। उस वक्त मैं बता नहीं सकता कि क्या मेरे मन में आया था। एक बात बताइए, क्या आज तक कभी भेदभाव किया मैंने? आपको कभी भी ऐसा महसूस होने दिया कि आप मेरे पापा नहीं हैं, रति के पापा हैं? जब भी जरूरत पड़ी खड़ा रहा मैं आपके लिए, हमेशा हमेशा आपकी इज्जत करता हूं, अपने सराखों पे बिठा के रखता हूं। फिर ये क्यों भेदभाव करती है? पता है क्या बोला इसने? इसने बोला कि अपनी मां को बोलो कि जाके वृद्धाश्रम में रहे, सड़कों पे जाकर के भीख मांगे।
क्या इस दिन के लिए मेरी माँ ने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि एक दिन उसके बेटे के घर से ही उसे बेइज्जत होकर के बाहर निकलना पड़े? अरे क्या गुजरी होगी उस माँ के दिल पे, या क्या गुजरी है मुझ पे? मुझे इसे अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आती है। किस तरह की लड़की है ये? किस तरह के संस्कार है इसके? इंसानियत नाम की चीज नहीं है। एक इंसान भी ऐसी हरकतें नहीं करता, और ये तो औरत है। औरत होने के बाद भी ऐसी हरकतें एक दूसरे औरत के साथ। अरे कहा जाता है कि लड़कियां अपने मां के बड़े करीब होती है, तो क्या सिर्फ अपनी मां के करीब होती है? दूसरे की मां कुछ नहीं होती क्या? दूसरे की भावनाएं कुछ भी नहीं होती क्या? कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है? हाँ पापा जी, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। मैंने जिस तरह से आपके साथ बर्ताव किया है, मैं कभी नहीं चाहता था। मैं जिंदगी में आपके साथ इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकता, पर क्या करूं, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब इसके सामने इसके पापा की बेइज्जती होगी, तब इसे कैसा लगेगा? कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा महसूस हो रहा है? लग रहा है ना बुरा? तकलीफ हो रही है ना? ठीक ऐसी ही तकलीफ मुझे हुई थी जब तुमने मेरी मां की बेइज्जती की थी, उन्हें इस घर से निकाला था। पापा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं जो मैंने आपके साथ बर्ताव किया, पर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं इसे दिखाना चाहता था कि जब खुद के सामने खुद के माँ बाप की कोई बेइज्जती करे तो कैसा महसूस होता है। पर आप एक बार खुद सोच कर देखिए कि क्या इसने जो किया वो सही है? रत्ती, दामाद जी जो कह रहे हैं वो सही है? ऐसा किया था तुमने उनकी माँ के साथ? अरे कल मुही, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? क्या दीपेश की माँ तेरी माँ नहीं है क्या? वो माँ किसी की नहीं है क्या? क्या उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? उसकी माँ के साथ तू ऐसा बर्ताव करती है? रत्ती, क्या मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे कि ससुराल में जाके उस माँ की बेइज्जती करना, एक माँ को उसके बेटे से अलग कर देना, उसकी बेइज्जती करना? बोल, यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? अरे नालायक, तुझे तो बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। अरे मैं दुनिया की बेटियों को देखता था ना, मुझे बड़ा फक्र होता था कि मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए। ये जिस भी घर में जाएगी बहू बनकर, उस घर को स्वर्ग बना देगी। और तूने क्या किया? इस घर को नरक बनाकर रख दिया। तुझे तो बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। मत देख मेरी तरफ, मेरे से नजरें मत मिला। तू इज्जत खो चुकी है, दामाद की नजरों में भी और मेरी नजरों में भी। बिल्कुल नहीं, मैं तुझे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। तूने मेरे ना दामाद जी के आगे गर्दन झुका दी है। क्या सोचती होगी उसकी दामाद जी की माँ? क्या रत्ती के माँ बाप ने यही संस्कार दिए थे उसे? इस घर में ना बहुत इज्जत के साथ आया था अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, और उन्होंने भी बहुत इज्जत से लिया था कि संस्कारी माँ बाप है तो उनकी बेटी भी संस्कारी होगी। उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जो तूने उनके अरमानों को तोड़ा? माँ को कितना बुरा लगा होगा। पापा पापा मत कह, मुझे पापा मत कह। तूने पापा कहने का हक खो दिया है। बिल्कुल नहीं, तू वो मेरी बेटी नहीं है। मुझे तो ना अपने आप पर शर्म आ रही है। मैंने ना बिल्कुल तू कि मैंने किस बेटी को जन्म दिया। मेरा ना यहाँ दम घुट रहा है। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। आज के बाद खबरदार, मायके जाती है ना, अपने भाई भाभी को बड़ा ज्ञान देती है कि पापा के साथ ऐसे करना, मम्मी के साथ ऐसे करना। और जब यहाँ तू बहू बन के आए तो तेरी मत मारी जाती है क्या? या तेरे फर्ज नहीं बनते? या कि तेरे भाई भाभी के फर्ज बनते हैं? उनको तो बहुत ज्ञान देती है जाकर कि मम्मी पापा जो होते हैं, सास ससुर जो होते हैं, वो भी माँ बाप होते हैं। क्या इसके माँ बाप तेरे कुछ नहीं लगते? अब जो तेरा जीना मरना है ना इसी घर के अंदर है।
अब तेरे असली माँ बाप वो है, हम नहीं है। हम केवल जन्म देने वाले माँ बाप थे। अब तेरा कर्म और धर्म सब कुछ इसी घर में है। यही तेरे असली माँ बाप है, समझ आ गई? पापा गलती दामाद हो जी, गया, पापा चुप, बिल्कुल चुप, पापा बिल्कुल चुप। गलती हो गया पापा। इस मुंह से ना मेरे को पापा मत कहना। बिल्कुल पापा कहने का तू हक खो चुकी है, बिल्कुल खो चुकी है। पापा प्लीज। दामाद जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, इतनी गलतियों के बावजूद भी तुमने मेरी बेटी को संभाल कर रखा हुआ है। पापा मेरा ना हाथ छोड़ दे पापा, ऐसे मत करो, गलती बेटा, मुझे ना मजबूर मत कर वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। गलती। आज ना तूने मेरी दामाद जी के आगे गर्दन झुका दी है। ये तो शुक्र है हमें दामाद जी अच्छे मिले हैं, जो तेरी इतनी गलतियों के बावजूद भी तुझे अपने घर पे रखा हुआ होता है। अगर कोई और होता ना अब तक धक्के मार के निकाल देता। समझ आ गई? पापा गलती हो गई। मुझे तो इस घर के अंदर दामाद जी के और दामाद जी के माँ के चरण धो के पीने चाहिए। कैसा परिवार तुझे मिला है और तू क्या कर रही है? उनको नरक बना के रखा हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं, मेरे को पापा मत कहना। दामाद जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, हो सके तो मेरी इस नालायक बेटी को भी माफ कर दे। और हाँ, पापा इस घर में मैं अब उसी दिन आऊंगा जिस दिन मुझे दीपेश आके कहेगा कि अब रति मेरे माँ बाप की वैसी इज्जत करती है जैसे मैं तुम्हारी करता हूँ। जिस दिन उसी दिन आऊंगा, उससे पहले नहीं। बिल्कुल चुप, पापा मेरी बात। खबरदार अगर मेरे को पापा का रोकना मत मेरे को। अच्छा दामाद जी, मैं चलता हूँ। पापा मेरी बात सुनो पापा।